बीटेक के बाद 10 लाख सीटीसी की जॉब ऑफर हुई है, तो क्या ये सभी पैसे आपके अकाउंट में आते हैं? 12th में 51% मार्क्स आए थे, तो क्या बीटेक प्लेसमेंट्स में बैठते हुए इस वजह से कोई दिक्कत आएगी? आज के डेट में हाईएस्ट पेइंग सॉफ्टवेयर जॉब्स कौन सी हैं? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार हम फिर से लेके आ गए हैं बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज #बीटेक क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A का 5th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज का सबसे पहला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है शिरीष ने। ये जानना चाहते हैं कि सर ये सीटीसी क्या होता है? तो सीटीसी का मतलब शिरीष होता है कॉस्ट टू कंपनी। आसान भाषा में अगर हम इसे समझें, जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो टोटल कितनी कॉस्ट पे कंपनी को पड़ता है, यानी कि कंपनी को उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे, उस पर्टिकुलर रोल के लिए कितना टोटल इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे इन हैंड सैलरी के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब सीटीसी में जो मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं जैसे कि आपकी बेसिक सैलरी होगी, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एलटी हो गया, इसके अलावा वेरिएबल सैलरी अगर कोई है, इसके अलावा बोनसेस लाइक ज्वाइनिंग बोनस हो गया, स्टॉक्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। ये सभी चीजें आपके सीटीसी में इंक्लूडेड होती हैं। अब इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। गूगल अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स यानी कि एसडीई को 64 लाख का सीटीसी ऑफर करता है। अब ये कंप्लीट 64 लाख उनके अकाउंट में नहीं आते हैं, ये बाइफरकेटेड होते हैं कई कंपोनेंट्स में। तो आइए इन्हें समझ लेते हैं। अब इसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 16 to 18 लाख रुपीस के करीब। ये होता है वो मेजर कंपोनेंट जो आपके अकाउंट में आता है। इसके अलावा स्टॉक्स होते हैं जिन्हें रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स कहा जाता है, जो 35 से 36 लाख रुपए के करीब होते हैं और ये आपको ईयर वाइज मिलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ज्वाइनिंग बोनस, जो कि 1.5 लाख रुपए के करीब होता है, जो वन टाइम आपको मिलता है कंपनी को ज्वाइन करने पे। इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है, वो होता है लगभग 3 से 4 लाख रुपए के करीब, जो आपको ईयरली आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। इसके अलावा जो बाकी मिसलेनियस कंपोनेंट्स है वो है जैसे कि आपका रिटेंशन बोनस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा आपका प्रोविडेंट फंड हो गया। ये टोटल मिला के फिर आपका 64 लाख का सीटीसी फॉर्म करता है। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो जो इन हैंड सैलरी आपको हर महीने अकाउंट में आती है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रथमेश ने। ये जानना चाहते हैं आज की डेट में टॉप सॉफ्टवेयर जॉब्स कौन सी है और उनकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जिन पे अच्छे पैकेजेस कंपनीज ऑफर करती हैं। तो इन्हें आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है फुल स्टैक डेवलपर्स। वेब डेवलपमेंट में जिनको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज और बैक एंड टेक्नोलॉजीज दोनों में एक्सपर्टीज हासिल होता है, उन्हें कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर्स। यहाँ पे जो स्टार्टिंग पैकेज है वो लगभग 7 से 10 लाख रुपए के करीब है, जबकि हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे 20 लाख प्लस जा सकते हैं। सेकंड है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है। ये भी एक बहुत ही इमर्जिंग प्रोफाइल है जिसमें आपको जो स्टार्टिंग पैकेजेस है वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए के करीब मिल सकते हैं। हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे भी 15 लाख प्लस जा सकते हैं। थर्ड है क्लाउड इंजीनियर, जो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं जैसे कि AWS हो गया, Azure हो गया, इसके अलावा गूगल क्लाउड हो गया। इनका भी जो एंट्री लेवल पैकेज है वो 6 से 8 लाख रुपए के करीब है। हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे भी 15 से 20 लाख तक जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो आप सभी ने सुना ही होगा वो है डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में। यहाँ पे इनके जो एंट्री लेवल पैकेजेस हैं वो भी 7 से 8 लाख रुपए के करीब है। हाईएस्ट पैकेजेस इनके भी 20 लाख प्लस जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हो गए, ये भी काफी अच्छा पैकेज कमाते हैं। इनके भी एंट्री लेवल पैकेजेस ही 6 से 8 लाख रुपए के करीब है। हाईएस्ट पैकेजेस इनके भी 15 लाख प्लस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं फरदीन। फरदीन कहते हैं कि सर मेरे 12th में 51% मार्क्स आए थे, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या फर्दर बीटेक में जब प्लेसमेंट्स में बैठेंगे तो क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो फरदीन यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि बीटेक की पढ़ाई में तो आपकी जो परसेंटेज है 12th की वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन हाँ जब आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स होगी तो जरूर आपकी जो परसेंटेज है 12th की वो कई कंपनीज देखती हैं। बहुत सारी कंपनीज का रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी 12th में एटलीस्ट 60% मार्क्स और 10th में 60% मार्क्स आए होने चाहिए,
तभी आप उनके प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठ सकते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जो केवल आपका बीटेक का सीजीपीए या फिर परसेंटेज देखे, लेकिन कई कंपनीज ऐसी मैंने देखी हैं जो 12th का परसेंटेज भी कंसीडर करती हैं। तो डेफिनेटली उस केस में आप उन कंपनीज में नहीं बैठ पाएंगे जिनका 60% से ऊपर का क्राइटेरिया होगा। अब आप अपनी 12th की परसेंटेज को तो इंप्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम तो आपके हाथ से जा चुका है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आपको प्लेसमेंट्स में आसानी हो। सबसे पहली चीज है कि आप अपने एकेडमिक्स के दौरान अपनी इंटर्नशिप्स जो हैं उन्हें अच्छे से करें, अपने प्रैक्टिकल्स जो हैं उन्हें अच्छे से करें। इससे आपको ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आप ज्यादा स्किल्ड बनोगे टेक्नोलॉजीज पे। सेकेंडली, हार्ड स्किल्स तो आपने ट्रेन करने ही है, इसके अलावा अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें, अपनी चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए अपने इंटरव्यूज में या फिर प्लेसमेंट्स में, फिर चाहे वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी फ्रंट पे स्किल्ड बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका 12th का परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो कंपनीज में धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा और फिर आपके एक्सपीरियंस को ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लक्ष्य पूछते हैं कि सर बीसीए ऑनर्स और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। तो लक्ष्य यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए ऑनर्स और बीटेक सीएसई दोनों ही आईटी फील्ड के पॉपुलर कोर्सेज हैं। दोनों ही कोर्सेज में बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं और कई डिफरेंसेस भी। तो आइए इन्हें समझ लेते हैं। सिमिलैरिटीज की बात करें तो बीसीए ऑनर्स और बीटेक सीएसई दोनों ही 4 साल के कोर्स हैं। दोनों ही कोर्सेज में आपको कोडिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो बीटेक में आपको इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, मैथ्स के कंसेप्ट हो गए, इसके अलावा हार्डवेयर कंसेप्ट हो गए, इनकी डीप चीजें पढ़ाई जाती है, जबकि बीसीए ऑनर्स में आपको सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड और रिसर्च बेस्ड अप्रोच रहती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी डिफरेंस है। अगर आप बीटेक सीएसई करना चाहते हो तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी आप बीटेक से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बीसीए ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पे पीसीएम का क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ पे आप बहुत सारे कॉलेजेस में तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, कई कॉलेजेस में मैथ्स कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फीस की अगर हम बात करें तो बीसीए ऑनर्स बीटेक के मुकाबले सस्ता कोर्स है, ये लगभग 3 से 5 लाख रुपए में हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीटेक सीएसई करना चाहते हैं किसी एवरेज कॉलेज से तो वहां पे भी आपको 6 से 8 लाख रुपए फीस देनी पड़ सकती है। लेवल ऑफ कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बीटेक सीएसई में एडमिशन लेने का जो कंपटीशन है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है बीसीए ऑनर्स के मुकाबले। यहाँ पे आपको थोड़े से डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, बिटसेट हो गया, वीआईटी ट्रिपल हो गया, ऐसे एग्जामिनेशन देने होते हैं। जबकि बीसीए ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी, आईपीयूसीटी जैसे एग्जाम देने होते हैं जो कंपैरेटिवली इतने मुश्किल नहीं होते हैं। प्लेसमेंट्स और सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो बीटेक सीएसई स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज रहता है 4 से 7 लाख रुपए के करीब, जबकि बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स का 3 से 5 लाख रुपए के करीब रहता है। तो आई होप आपको इन दोनों कोर्सेज में डिफरेंसेस और इनके क्या सिमिलैरिटीज है इस पे क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में संध्या पूछती है कि सर मैं सीएससी डेटा साइंस लूं या फिर सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो संध्या यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की दोनों ही फील्ड्स, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दोनों ही इमर्जिंग फील्ड्स है। दोनों ही में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, दोनों ही में आपके अच्छे पैकेजेस लग सकते हैं। लेकिन कौन सी आपको ऑप्ट करनी है ये डिपेंड करेगा आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, किन टेक्नोलॉजीज पे आपको काम करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का दोनों में काम रहने वाला है, उस हिसाब से आप उन्हें चूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के लिए अगर हम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर देखें तो वहां पे हमें जो एड्स देखने को मिलती है वो हमारी पास्ट हिस्ट्री, हमारे इंटरेस्ट, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखने को मिलती है। तो ये हर इंसान के लिए उस हिसाब से दिखाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मदद से, यानी कि यहाँ पे एआई के कंसेप्ट को यूज किया जाता है। तो हमारी प्रेफरेंसेस, हमारे बिहेवियर और हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से जो प्रेफर्ड कंटेंट हमें दिखाया जाता है ये एआई का कमाल है। अब रही डेटा साइंस की बात तो यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा पिक्चर में आता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज किया जाता है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग होती है ताकि आप फ्यूचर में बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाए। तो यहाँ पे ज्यादातर काम डेटा के इर्द गिर्द होता है, यानी कि आपको डेटा साइंस में विजुअलाइजेशन टूल्स हो गए, यहाँ पे आपको एसक्यूएल टेक्नोलॉजीज होगी, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज होगी, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब पैकेजेस की अगर मैं बात करूं, दोनों ही फील्ड्स में एंट्री लेवल पैकेज 6 से 8 लाख रुपए के करीब है। हाईएस्ट पैकेजेस दोनों में ही 20 लाख प्लस जा सकते हैं। तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज कर सकते हैं और डेटा साइंस, एआईएमएल में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सरोज पूछती हैं कि एसआरएमयू लखनऊ से ये बीटेक बायोटेक करने का सोच रही हैं, तो यहां से ये करना कैसा रहेगा। तो सरोज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एसआरएमयू लखनऊ यानी कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है,
ये टॉप प्राइवेट यूपी यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहां से बीटेक बायोटेक करने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये सही ऑप्शन है। SRMU UGC AICTE दोनों से ये अप्रूव्ड है और NAC A++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, यानी कि ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है। पास्ट प्लेसमेंट्स को अगर हम देखें तो 2023 में यहाँ पे जो एवरेज पैकेज गया था वो 3 से 4 लाख रुपए के करीब रहा था और 2023 में 4 लाख रुपए के करीब। अब बीटेक बायोटेक करने के बाद डिफरेंट जॉब करियर प्रोफाइल जिसमें आप जा सकते हैं वो जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन इंचार्ज, इन प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। तो आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम लेके आएंगे उन्हें नेक्स्ट Q&As में। तो अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।